कर दे। वो वर्ष मैं तेरे उन वर्षों की भरपाई कर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वर्षों की भरपाई कर दूंगा। इसका अर्थ क्या है? मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करूंगा। आप और भी स्वस्थ और मजबूत हो सकते हो और आपकी इस बढ़ती हुई आयु में पहले से अधिक बुद्धिमान होगे। मैं कौन सी आयु नहीं कहूंगा, पर मान लो जब आप 20 में चल रहे थे, उससे बढ़कर मैं उन लोगों की गवाहियां सुनता हूं जो परमेश्वर द्वारा आशीष पाते हैं। मैं बता दूं, आज वो पहले से अधिक मजबूत हैं। उनके अंदर उससे भी बढ़कर ऊर्जा है जो उनमें 20 या 30 की आयु में थी, जब वे सदा थके रहते थे। इसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके उन वर्षों की भरपाई कर सकता है। परमेश्वर आपके उन वर्षों की भरपाई कर सकता है। ये न कहो कि ऐसे कहो जो अतीत था वो अतीत था, तब आप समय के क्षेत्र में जी रहे थे तो अतीत था। परमेश्वर वो कर सकता है। आमीन। एक जोरदार आमीन हो जाए। क्या आप इसका रहस्य जानना चाहोगे? परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको परमेश्वर की योजना दिखाना चाहता हूं। अय्यूब 33 और अय्यूब 33, तो वो उस पर अनुग्रह करके कहता है, जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर कहता है उसे गड्ढे में जाने से बचा ले। शायद वो परमेश्वर स्वर्गदूत से कह रहा है, ये कहकर मुझे छुड़ौती मिली है। अब उस छुड़ौती को जानते हैं आपके बदले कौन है? यीशु। तो परमेश्वर कहता है मुझे छुड़ौती मिली है, तो उस पापी को गड्ढे में जाने से बचा ले। आमीन। उसकी देह, देखिए, ये हम लोगों को उनके बचाए जाने के बाद नहीं सिखाते, वो उस गड्ढे में जाने से बचा लिए जाते हैं। हमें उन्हें सिखाना ही चाहिए। सुनो, तुम्हारी देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ हो चुकी है। समझे? ये एक वादा है, ये परमेश्वर का वचन है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। समझे? उनकी देह या अब देह को आत्मिक कैसे बना सकते हैं? उसने ये नहीं कहा क्या आत्मा स्वस्थ हो जाएगा। ये देह, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। अगर आप नहीं ये चाहते मैं वापस ले लूंगा। आमीन। विश्वास करने वालों के साथ ही होता है, उनके लिए जो कहते हैं आमीन। आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। उसकी देह, आपकी देह, मेरे देह, बालक की देह और अधिक स्वस्थ होगी। उतना ही नहीं, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। अब समय के बंधन में बंधी बुद्धियों ज्यादा ना सोचें। जो अतीत था अतीत है। अब समय के बंधन में बंधी बुद्धियां ज्यादा ना सोचें। जो अतीत था अतीत है। मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, वो यादें ही हैं। परमेश्वर कहता है आपकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। आपकी जवानी के दिन। अगला वचन कहता है ये सुसमाचार है। वो परमेश्वर से विनती करेगा और वो उससे प्रसन्न होगा। सुसमाचार का अनुग्रह, वो आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा। आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। ये एक बड़े अक्षरों में होना चाहिए। किंग जेम्स के अनुवाद में ये बड़े एच में है। उसकी धार्मिकता यीशु मसीह का सुसमाचार है। पूरा का पूरा ये जवानी के दिनों का लौट आना उनके लिए जो यीशु मसीह के सुसमाचार के तले बचाए गए हैं, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता प्रदान की है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप इसका रहस्य